आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। वन विभाग एवं जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। खबर विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी भदोही से है, जहां आज 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा भदोही को हरा भरा बनाए रखने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए जनपद के अलग अलग हिस्सों में पौधरोपण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसके साथ ही पर्यावरण की मानवता के लिए कितनी आवश्यकता है, कोविड काल का उदाहरण देते हुए इसके महत्व को समझाया गया। प्रभागीय वन अधिकारी आलोक सक्सेना ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी संस्कृति में सदैव वृक्षों को पूजनीय माना गया है। हमारे संस्कारों में पूजनीय उसे माना जाता है जिसने मानवता व समस्त प्राणियों के अस्तित्व के लिए अतुलनीय योगदान दिया हो। वृक्षों के जिस महत्व को हमारे पुराणों ने बताने की कोशिश की, प्रायोगिक रूप से कोरोना महामारी ने इसे सिद्ध कर दिया। हमारे धार्मिक ग्रंथ और विज्ञान दोनों ही यह बताते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन केवल हमें वृक्ष ही दे सकते हैं, और इस विकट महामारी काल में यह सिद्ध कर दिया कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी आवश्यक है। भदोही में पर्यावरण पुत्र के नाम से विख्यात राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आम जनमानस की नजरों में भदोही के बहुमूल्य रत्न अशोक कुमार गुप्ता एक लंबे अरसे से प्रतिदिन वृक्षारोपण का अभियान चलाते आ रहे हैं। प्रतिदिन वृक्षारोपण करते हैं और लोगों को अक्सर बताते रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं जब लोगों को ऑक्सीजन की थैली खरीदकर ऑक्सीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विकट महामारी काल में उनका यह कथन सत्य साबित हुआ। साबित हो भी क्यों ना, प्रकृति पर्यावरण पुत्रों को कहीं ना कहीं आने वाले खतरे से आगाह करती रहती है और प्रेरित करती रहती है कि वह आम जनमानस को प्रकृति के अनमोल रहस्य के बारे में जागरूक करें। अभियान के इसी क्रम में सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद भदोही रमेश चंद्र बिंद द्वारा नीम का वृक्ष, जिलाधिकारी भदोही आर्यका अखौरी द्वारा बरगद का वृक्ष, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह द्वारा पाकड़ का वृक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह द्वारा गुलर का वृक्ष, भदोही एसपी रामबदन सिंह द्वारा पीपल का वृक्ष, ट्री मैन अशोक गुप्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी उपाध्याय के साथ साथ अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा 11 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी भदोही द्वारा उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। वहीं भदोही एसपी रामबदन सिंह ने पर्यावरण के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि कभी चिलचिलाती धूप में बाहर निकलिए, जहां वृक्ष नहीं है और जहां वृक्ष हैं, दोनों स्थानों पर रुककर अनुभव करिए। जाहिर सी बात है, जहां वृक्ष हैं वहां आप ज्यादा देर तक खड़े हो सकते हैं, और जहां वृक्ष नहीं है, कड़ी चिलचिलाती धूप में आप वहां 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। पेड़ों की महत्वता के लिए इससे अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है। इसे कहीं ना कहीं सभी ने महसूस किया होगा। इसी क्रम में MS इंटर कॉलेज सुरियामा में भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी द्वारा आंवला, महुआ, अमरूद, बालम खीरा, पीपल आदि के 11 वृक्षों का रोपण किया गया और उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी शपथ दिलाई गई। उक्त अवसर पर विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि इस विकट महामारी काल के बाद भी अगर हम प्रकृति द्वारा बजाई गई खतरे की घंटी को नहीं भांप पाएंगे तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा। अब हमें इंटरनेट की दुनिया से बाहर आकर जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण हम प्रदान कर सकें। अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमारे पर्यावरण की विनाश लीला का खामियाजा भुगतने को मजबूर होगी। वहीं मौके पर उपस्थित CHC अधीक्षक RB पाठक ने कहा कि वृक्ष लगाइए और उनके साथ समय बिताइए, जीवन निरोग होगा और स्वस्थ होगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जिन जड़ी बूटियों को हम बेकार समझते थे, उन्हें खोज कर उपयोग में लाया गया। समय रहते नींद से जागने की जरूरत है, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा जब हमें यही चीजें बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। अभियान को आगे बढ़ाते हुए तहसील औराई अंतर्गत ग्राम सियूर में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर द्वारा पाकड़, गुलर के 5 पौधों का रोपण किया गया तथा उपस्थित ग्रामवासियों को पर्यावरण संबंधी शपथ दिलाई गई तथा वन विभाग के सहयोग से 150 फलदार पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विभाग के प्रभागी वन अधिकारी आलोक सक्सेना, क्षेत्रीय वन अधिकारी ज्ञानपुर रिचेश कुमार मिश्रा एवं अन्य वनकर्मी उपस्थित रहे। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस है 5 जून को, उस अवसर पे हम लोगों ने एक सिंबॉलिक
वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है और आज सबको शपथ ग्रहण कराई गई है, जिससे हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए सभी अपने स्तर से सभी अत्यधिक प्रयास करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। हम अपने जनपद में 8.5 लाख 9 लाख के आसपास पेड़ लगाएंगे, जिसका हमने लक्ष्य निर्धारित करके सभी विभागों को दे दिया है और सभी विभाग उस पर कार्यवाही करते हुए जो सैपलिंग्स हैं, पौध हैं, उनको मंगवाने का, गड्ढा बनवाने का कार्य कर रहे हैं और जुलाई के दूसरे सप्ताह में एक बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम वृक्षारोपण करके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शपथ ग्रहण और वृक्षारोपण क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शासन के निर्देशानुसार जो है प्रतीकात्मक वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें 11 पौधे लगाए गए हैं और सारे पौधे पर्यावरण से संबंधित हैं, जैसे पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर और आंवला। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से माननीय जिलाधिकारी महोदया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एसपी साहब और इसके अलावा अन्य जनपद के अधिकारी और सांसद महोदय द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। सर, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों के लिए यही संदेश है कि जो इस वर्ष की थीम है कि पारिस्थितिक तंत्र का पुनरुद्धार, उसको ध्यान में रखते हुए अपने आसपास अपने पर्यावरण के प्रति लोग संवेदनशील हों, जागरूक बने और जो शपथ ग्रहण में अभी कार्यक्रम में हुआ है और बातें कही गई हैं, तो उस बातों का ध्यान रखते हुए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का, अधिकाधिक पेड़ लगाने का और जो बड़े पेड़ हैं उनको बिना किसी वजह काटने की बात ना की जाए, उनको बचाने का प्रयास किया जाए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर जो हमारे पास तैयार पेड़ हैं, अगर उनको ही हम काट देंगे तो हमारे लिए और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए जो हमारे प्रौढ़ वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, उन्हें ना काटा जाए। सर, क्या लक्ष्य है वृक्षारोपण करने के लिए फिर आगे? जनपद में लगभग 11,95,000 पौध लगाने का लक्ष्य है और उसमें सबसे ज़्यादा पौध ग्राम विकास विभाग द्वारा 5,40,000 लगाई जाएगी। इसके बाद वन विभाग द्वारा, कृषि विभाग और उद्यान विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है। इसके अलावा अन्य विभागों द्वारा भी थोड़े थोड़े टारगेट्स हैं, जिसको कि वो सभी के द्वारा स्थानों का चयन कर लिया गया है और जैसे ही समय तिथि निर्धारित होती है जुलाई में, उस समय वृक्षारोपण की कार्य। सर, कोविड काल चल रहा है, इस समय ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिन्होंने कोविड काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? जैसे पीपल वगैरह के बारे में बताया गया कि वहाँ ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा मिलती है। देखिए, ये एक बहुत गलत अवधारणा है कि जितने भी वृक्ष होते हैं सभी ऑक्सीजन देते हैं। किसी भी वृक्ष को ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन वो नहीं देता है। सारे वृक्षों का जो खाना बनाने का तरीका है, उसके हिसाब से वो ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के बारे में ज़रूर ये कहा जाता है कि पीपल जो है दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसकी महत्ता ज़्यादा है। और भारतीय संस्कृति में आपको पता ही होगा, पीपल को गीता में कहा भी गया है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ, कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा है। तो पीपल एक महत्वपूर्ण वृक्ष है और उसको भी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।